हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की स्पेशल कक्षाएं करेंगे। इसमें हम एमसीक्यूज के माध्यम से सीजीजीएस को सॉल्व करेंगे। ये क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए है जो आगामी सीजीपीएससी या सीजी व्यापम की परीक्षाएं देने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य देश में क्या क्रम है? तो 10वां, 9वां, 6वां या फिर 11वां? तो देखिए, पहले हम इसकी डिटेलिंग में जाते हैं कि वर्तमान छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135,191 है, मतलब 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत संघ के कुल क्षेत्रफल का 404.14% के साथ 9वें क्रम का राज्य है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद। नहीं तो ये कौन से क्रम का था? 10वें क्रम का था। तो और क्रम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। फिर 10वां है तमिलनाडु। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी 9। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था 1,35,191 कुछ में है। तो अगर 1,35, 1,92, 1,91, 1,94, 1,95 देते तो इसमें कुछ वो नहीं रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। एक लास्ट डिजिट में थोड़ा इधर उधर हर किसी स्टेट के क्षेत्रफल में होता ही है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का भूभाग कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1,35, 1,91 के साथ 4.14% देश के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अब ये क्वेश्चन आया था सीजीपीएससी के एचवाईडी के पेपर में, लेकिन इसमें 4.11% दिया था। ठीक है, 4.1 को याद रखना है, उसके बाद अगर 1, 3, 4 ये सब आ जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि उतने पास में से कंफ्यूज नहीं करता है। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो बस्तर बस्तर की राजधानी है जगदलपुर। जगदलपुर की की स्थापना किसने की थी? रुद्र प्रताप देव द्वारा की गई थी। इसे ही चौराहों का नगर कहा गया था, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे चौराहे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ के चौराहों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काकतीय वंश के शासक थे रुद्र प्रताप देव द्वारा जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में बसाया गया था। फिर भारत संघ में धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? आंसर है ए छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत संघ में धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि इस राज्य की भौगोलिक बनावट इस प्रकार है कि किनारे की ओर पर्वत, पठार और मध्य में मैदान है, जिससे धान की फसल बहुतायत मात्रा में ली जाती है। इसीलिए मध्य में मतलब ऊपर में देवगढ़ की पहाड़ी आती है, फिर सतपुड़ा का कुछ हिस्सा, मैनपाट वगैरह आते हैं। दक्षिण में बस्तर के पहाड़ आते हैं, कई घाटियां आती हैं, अबुझमाड़ क्षेत्र आता है। फिर पश्चिम में पश्चिम में भी मैकल श्रेणी आता है, और पूर्व में भी शिशुपाल पर्वत वगैरह आते हैं, इसीलिए इसे, और बीच में मैदानी इलाका पाया जाता है, इसीलिए इसे कटोरे की भांति देखा गया है। फिर बस्तर को किनका द्वीप कहा जाता है? तो बस्तर में साल वृक्ष ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके साल वृक्ष का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो भिलाई क्या है? व्यापार केंद्र, ज्ञान की राजधानी, मंदिरों का नगर, हीरों का नगर, सूचना प्रौद्योगिकी। तो भिलाई को छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी के नाम से जाना जाता है, भिलाई को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आईआईटी है, आईटीआई है। छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहते हैं? पीथमपुर, खरौद, अड़भार या फिर जांजगीर चांपा? तो काशी कहते हैं खरौद को। छत्तीसगढ़ का काशी के नाम से खरौद को जानते हैं। ठीक है, अ, जो जांजगीर चांपा जिले में है, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं? ये तो हम सबको पता है, मैन पाट को कहते हैं। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला था? अब नगर पालिका का दर्जा और नगर निगम का दर्जा, तो रायपुर क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे पहला नगर निगम है और सबसे बड़ा नगर निगम है। ठीक है, तो इसे नगर निगम का दर्जा मिला था 1967 में, पर इससे करीबन 100 साल पहले यानी कि 1867 में इसे नगर पालिका का भी दर्जा मिला था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो कवि थे दलपत राय। दलपत राय कौन थे? खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि थे। ठीक है, इन्हीं ने ही अपनी कविता में लक्ष्मी निधि राय कहे जो सुनो चित्त दे छत्तीसगढ़ में न गढ़ैया रही, ऐसे करके एक कविता वर्णन किया था। उसमें इन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ का नाम लिखा था।
ठीक है। फिर कवि गोपाल मिश्र द्वारा 1786 में रचित कूप तमाशा नामक पुस्तक में छत्तीसगढ़ का शब्द का प्रयोग हुआ था। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हुआ था। दलपत राव खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मण कर्ण राय के द्वारा यो 1494 में अपनी साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद कवि गोपाल मिश्र के द्वारा 1746 में खूब तमाशा नामक पुस्तक में छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग हुआ। फिर J.T. ब्लंट आए थे 1795 में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ का वर्णन किया था। इन्हीं के टाइम क्या हुआ था, हल्बा विद्रोह हुआ था। फिर बाबू रेवाराम ने 1896 में विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया वे हैं, छत्तीसगढ़ शब्द वही है दलपत राय जी, दलपत राव, सी आंसर। इस राज्य का गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? इस राज्य के गठन के समय नौवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 1997 से 2002 नौवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है। इसी दौरान 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। अतः छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय नौवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इस राज्य में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो देखिए, राज्यसभा सीटें छत्तीसगढ़ में 5 हैं और लोकसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 90 हैं। ठीक है। तो राज्यसभा सीटें 5 हैं। कुल सांसद सीटें कितनी हैं? तो 11 5 16, कुल सांसद सीटें 16 हैं हमारे पास। ठीक है। तो इस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। इस राज्य की लोकसभा सीटें कितनी हैं? अगेन 11 है। राज्य में बने मंत्रालय भवन का नाम निम्नलिखित में से किसमें दिया है? मंत्रालय भवन का नाम है महानदी। ठीक है। म से मंत्रालय, म से महानदी करके याद कर लीजिएगा। मंत्रालय के साथ हर मंत्री का अपना अपना सचिवालय भी होता है, तो मंत्रालय प्लस सचिवालय भवन का नाम महानदी है। वहीं संचालनालय पूछेगा तो संचालनालय भवन का नाम इंद्रावती है। देखिए, विधानसभा भवन, मिनी माता संचालनालय इंद्रावती, मंत्रालय सचिवालय भवन महानदी। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? देखिए, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 और पहली विधानसभा सत्र चली थी 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 को। और ये सत्र कहाँ चला था? तब तो कोई विधानसभा भवन बना भी नहीं था। तो ये सत्र चला था राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में। ठीक है। राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में। हाँ, देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में 6 दिन की अवधि में संपन्न हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है 20। छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्व भाग था। प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है। तो सही उत्तर चुनिए। पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। दक्षिण पूर्वी भाग था, सही है। फिर इसे दक्षिणापथ कहा जाता था, ये भी सही है। पृथक सांस्कृतिक पहचान है, बिल्कुल सही है। तो हमारे तीनों कथन यहाँ पे सही है। दक्षिणापथ नहीं, दक्षिण कौशल कहा जाता था, सॉरी, दक्षिण कौशल कहा जाता था। ठीक है। प्राचीन काल में दक्षिण क्षेत्र को दक्षिण कौशल, जबकि गुप्त काल में दक्षिणापथ कहा जाता था। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल, गुप्त काल में दक्षिणापथ। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की तिथि? ये तो बहुत आसान है, 1 नवंबर 2000, मैंने पहले भी बताया। फिर अब अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की स्थापना किस तारीख को हुई थी? 1 नवंबर सन 2000, अगेन वही क्वेश्चन है। राज्य का विकास खंड कितना है? छत्तीसगढ़ राज्य में 146 कुल मिला के विकास खंड है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी हमारा। सुमिलित कीजिए। जिला पंचायत 13, ये सुमिलित कीजिए वाला क्वेश्चन है, ये पुराना डेटा के हिसाब से अब सब कुछ बदल चुका है। अब कुल मिला के 14 नगर निगम हो गए हैं और नगर पालिका, नगर पंचायत सबकी संख्या बढ़ी हुई है। ठीक है। तो अब हम इसको करंट से अपडेट करेंगे। नया रायपुर का नाम अटल नगर कब रखा गया था? देखिए, नया रायपुर का नाम नवा रायपुर अटल नगर अब रखा गया है। ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या क्या था? पहले तो नवा रायपुर कहते थे, फिर अटल नगर कहते थे। फिर उसके बाद कांग्रेस को जब गवर्नमेंट आई थी 2019 में, तो उन्होंने अगस्त 2019 में इसका नाम नवा रायपुर अटल नगर रख दिया था। तो इसका नाम अटल नगर कब रखा गया था? ठीक है। तो वर्तमान रायपुर का नाम नवा रायपुर अटल नगर है, किंतु यह नामकरण 21 अगस्त 2018 को किया गया था। भूपेश बघेल सरकार ने नया रायपुर अटल नगर कर दिया है। ठीक है। तो इसका जो नामकरण है वो अगस्त 2018 में रखा गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? अगरतला, रायपुर, दिसपुर, कोहिमा, रांची। बहुत आसान प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा सी, रायपुर। क्रम ऊपर नीचे हो सकते हैं।
भारत का चौथा नियोजित शहर कहाँ बनेगा? भारत का चौथा नियोजित शहर बनेगा रायपुर में। तो कौन कौन से हैं नियोजित नगर? सबसे पहले तो है हमारा चंडीगढ़, फिर है गांधीनगर, फिर उसके बाद आता है भुवनेश्वर और चौथा है नवा रायपुर। इसे क्या क्या नियोजित शहर बनाया जा रहा है। ठीक है, नया रायपुर अटल नगर कुठेरा बाटा राखी गांव, जिसका क्षेत्रफल 80-13 हेक्टेयर है, इसको मिला के बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है मैनपाट, जसपुर, अबुझमाड़, बस्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेरापूंजी क्षेत्र वाइज कहते हैं तो अबुझमाड़ है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो पहला समाचार पत्र कौन सा है हमारा? है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कौन सा है हमारा? छत्तीसगढ़ मित्र है। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? साल वनों का द्वीप बस्तर क्षेत्र को कहा जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठि कहा था? टैलेमी ने अधिष्ठि कहा था। ठीक है, अगला है यदि छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कहा जाए तो अयुक्ति नहीं होगी, यह किसका कथन है? ये कहा था डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन लास्ट के थे, ये आगे 24वां क्वेश्चन हमारा स्किप हुआ और उससे पहले एक और क्वेश्चन स्किप हुआ था, इसीलिए इधर क्वेश्चन बढ़े। तो कुल हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, तो आगे आगे इसी प्रकार की और कक्षाएं CGPSC CG वापम के एस्पायरेंट्स के लिए आती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। पढ़ते रहें, अपनी तैयारी पूरी रखें। अभी बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, फिर NTPC की भी आ रही है, उसके लिए हम करंट पढ़ेंगे और इंडियन GS पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और थैंक यू।